ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। ओम गं गणपतये नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। कई बार ये प्रश्न बार बार आता है और मैं बहुत सारी वीडियोस में मैंने ये बात कही है, क्योंकि बहुत सारी हमारी जो यंग जनरेशन भी है या कुछ एक हमारे जो मिडिल एज्ड भी लोग हैं, कई बार उन्हें लगता है कि हम लाइफ में सेटल हो गए और एकदम से कोई बाधा ऐसी आ जाती है कि फिर बैक स्टेप लेना पड़ता है, वापस नीचे की तरफ जो है, जिसे आप लोग कहते हैं कि भैया एक तो होता है प्रमोशन और एक होता है डिमोशन। कि कोई कारण ऐसा बन गया कि डिमोशन हो गया, कि कोई ऐसा आ गया आपकी कंपनी में, या तो बॉस चेंज हो गया, अब जो पहले का बॉस था उनके साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप थे, कोई दूसरा आ गया, फिर आपके काम में बाधा आने लगी, या कोई रिकमेंड करना ही छोड़ दिया किसी ने कि भैया आप कितना ही करके दे रहे हो, मेहनत कर रहे हैं, अपनी कमर तोड़ रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो लोग कहीं ना कहीं कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ जो है बटरिंग 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 कर रहे हैं, वो तरक्की पे तरक्की करते जा रहे हैं। जो नया आपका बॉस आया है या चेंजेस हुए हैं, कई बार वर्क प्लेस पे चेंजेस हो जाते हैं, कंपनी एकदम से बंद हो गई। अब कई बार तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम उन लोगों को होती है जो थोड़ा सा मिडिल एज 40s में जाके, जिनको एकदम से ही कंपनी स्विच करनी पड़ी। पर भैया काम तो करना है ना। इसीलिए बाधा किसी भी प्रकार की हो सकती है काम में। कई बार तो ऐसे भी यंगस्टर्स देखे कि बड़ी बड़ी डिग्रीज उनके पास होती हैं, लेकिन कई बार अब कहते हैं कि जैसे काम करने गए तो बीमार हो गए, जैसे ही कोई अच्छी चीज़ करने लगी तो कोई बाधा आ गई घर की तरफ से, चाहे कोई आ गई, या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए कि एकदम से सब कुछ ठप हो गया। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुंडली में जब हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करते हैं कि अब किसी का स्वभाव है, उसके अंदर नहीं वो कॉन्फिडेंस आ रहा, या कुछ एक और चीज़ें हो रही हैं कि अब बेचारा या किसी बीमारी से सफ़र कर रहा हो, अब प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी ना, कि चाहे बीमारी आई है या चाहे आपका वर्क प्लेस चेंज हुआ है। तो कई बार इन्हीं उत्तरों को खोजने की कोशिश हम एस्ट्रोलॉजी में भी करते हैं। ज्योतिष में जाकर के कुछ उनके ग्रह जो है देखते हैं कि कोई ग्रह चेंज हुआ है, महादशाएं चेंज हुई हैं, कई बार वो भी फैक्टर बनता है, उससे रिलेटेड उपाय भी होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कई बार ये आती है कि जो मिडिल एज्ड जो लोग हैं, कहीं ना कहीं उनसे कई बार उनको दिक्कत आती है, तो उनसे पूछते हैं तो कहते हैं भैया कुंडली नहीं महाराज जी, अब क्या करें। तो फिर जब पता लग गया कि भाई बाधाएं भी आ रही हैं हर तरफ से, कि जी वर्क करियर भी चला गया, अब परिवार वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे, रोग भी आ गया शरीर में, और कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ गया, डिप्रेशन भी आ गया, तो सब तरफ से बाधाएं जो है, कहीं ना कहीं वो जो जीवन की गाड़ी है उसको ठप कर दिया एकदम से आके। सब कुछ अच्छा चल रहा था जी, हमें तो किसी ने नज़र लगा दी, किसी ने हमारे साथ ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया। अब उस तरफ लोगों का फिर जो है ना, जो ज़्यादा परेशान होता है तो उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होता है। और कई लोग जो बेवकूफ़ बनाने वाले हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, खाली, अब मैं कहना नहीं चाहता, ये दूसरा सा एक एपिसोड है, इसमें ज़्यादा जाऊंगा। जो मेरा आज का कहीं ना कहीं आपको उपाय बताने का जो एक मैंने वीडियो फिर से बनाया है, मैंने कहा ना आप लोगों से कि मैं बहुत सारी वीडियोस में इस बारे में बात कर चुका हूँ। क्योंकि प्रश्न कई बार जो है, कई बार किसी यंगस्टर से, मिडिल एज से, कई बार हमने खुद भी वो प्रॉब्लम फेस करते हैं कि एकदम से लगता है कि भैया किसी ने कुछ ब्लॉक कर दिया, और जब कृपा हो जाती है वो अनब्लॉक करने वाले देव की, अनब्लॉक करने वाले महाराज की, तो फिर कहीं ना कहीं जब विघ्न बाधाएं दूर होती है एकदम से, तो लगता है कि भैया यार ये तो किसी ने एकदम से जो है वो डैम खोल दिया, कि लग रहा है कहीं ब्लॉकिंग थी, लेकिन किसी ने कृपा की है कि एकदम से पैसे का फ्लो भी आ गया, अच्छा अच्छा काम भी होने लग गया घर में, पूजा पाठ मांगलिक कार्य भी होने लगे, और लोग भी आपको एडमायर करने लगे। जो कभी जिन्होंने कई सालों से आपको कंपनी में एडमायर नहीं किया था, कि प्रमोट नहीं कर रहे थे कि भैया जितना मर्जी करके दे, कोई देख ही नहीं रहा मेरी तरफ, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं एकदम से आके बोलते हैं कि यार सर आपने क्या काम किया कंपनी के लिए, इतने साल हो गए आपको, और कभी आपने जो है अपने लिए कुछ डिमांड नहीं की, आज हम आपको कुछ रिवॉर्ड देना चाहते हैं। पर लेकिन ये होता कब है, ये चमत्कार होता कैसे भैया? इसका भी एक गणित है, और ये गणित जो है, अब बहुत ज़्यादा सस्पेंस नहीं आपका मैं बढ़ाऊंगा, ये गणित जो है वो गणपति से जुड़ा हुआ है।
क्योंकि विघ्नों को दूर करने वाले श्री गणेश महाराज हैं। बहुत सारे बहुत बड़े बड़े साधक आते हैं, हमने जी ये महा आराधना हम कर रहे हैं, महासाधना हम कर रहे हैं, हमने इतनी मालाएं कर डाली, हमने तो जी कितने लाख का पुरुषचरण कर लिया। और कई बार जब कुछ एक केसेस में जब पूरा उसको तहकीकात की जाती है कि भैया ना ही लग रहा है कि कोई चेहरे पे तेज है कि लाखों का पुरुषचरण कर लिया मंत्र का, बहुत महामंत्र का कर लिया, और ना ही वाणी में वो तेज है, और अभी भी कहीं ना कहीं वो असमंजस की स्थिति, और कुछ चीज़ पूछे तो ऐसा लगता है कि भैया डब्बा गूल ही है अभी अंदर से, वो स्पार्क नहीं आ रहा ना। कहते हैं ना कि कोई बहुत बड़ा सिस्टम या कोई बहुत बड़ी मशीनरी आप खरीद के लाएं तो उसका वो एक लगता है, पता है कि भैया अंदर स्पार्क है कुछ उस चीज़ में, है ना, कोई ग्रेस है, कोई पर्सनालिटी है। लेकिन जब अंदर से डब्बा गुल लगे कि भैया बोलते हैं तो तब भी वही काम है, सोच से भी वही काम है। तो यानी कि अभी भी वो जो बोल रहे हैं कि लाखों का पुरुषार्थ कर लिया, और जब उस पहाड़ को खोदा जाता है धीरे धीरे करके तो निकलता है कि जी गणेश जी की कहीं तो कभी आराधना की ही नहीं। हर बार मैं इस बेसिक चीज़ पे बात करता हूँ कि अगर माला पे जाप कर रहे हैं, कितना ही ज़्यादा माला पे जाप कर रहे हैं, 1.25 लाख के ऊपर चले गए, 5 लाख का पुरुषार्थ कर लिया, पहली माला गणेश जी की होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो पता लगे वो हो ही नहीं रहा कुछ, लग तो रहे, कह तो रहे हैं ना आप मियाँ मिट्ठू अपने मुंह से बन के सब लोग करें, मैंने तो यार 5 लाख का जप कर लिया, लेकिन वो तेज वाली बात ही नहीं कि जो बात कि कोई गणेश जी की पहली माला करके, गणेश जी की आराधना करके, गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेके, पता लगे किसी ने सिर्फ 50,000 का जप किया लेकिन इतना तेज है चेहरे पे कि लग रहा है पता कि भैया कोई मंत्र लग रहा है, कुछ किया है भाई इसने, कह नहीं रहा अपने मुंह से, कौन बता रहा है, तेज बता रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं शास्त्रों का जो मत है उसको फॉलो किया कि पहले गणपति बप्पा का आशीर्वाद ले लिया कि बाधाएं दूर होगी, और वो जो मंत्र है कहीं ना कहीं जिनको कहीं ना कहीं पदवी दे देगी गणेश जी को कि विघ्नहर्ता आप हैं। अब ये विघ्न ही तो है ना, कुछ मंत्रों को किलित कर दिया, कुछ मंत्रों की ऐसी ऐसी शक्तियां हैं, लेकिन जब तक वो अनलॉक नहीं होंगी एक तरह से, वो जो अंदर का तत्व है उस मंत्र का, या जो वो देवता की पावर अंदर उस मंत्र की छिपी हुई है, वो कहीं ना कहीं आप उसको पूरा अनलॉक करके उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाओगे। मैं कह रहा हूँ ना, कई लोग कहते हैं अपने आप आके कि हमने 5 लाख का पुरुषार्थ कर लिया जी, बहुत सारे कर लिए लाखों के पुरुषार्थ, और जब आके सामने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भैया अभी भी इमारत हिली हुई है, या अंदर से डब्बा गुल कोई बात करते हैं। क्योंकि जिसने खुद साधनाएं कुछ की हों उसे पता होता है कि भैया मंत्रों की शक्ति प्रभाव क्या होता है। खुद बात करते हैं ना कई बार, जो खुद जिनके चक्रास जागृत हैं वो जब दूसरे से सामने से वार्तालाप करते हैं तो कई बार उनको आइडिया हो जाता है कि भैया कुछ जागृत हुआ भी कि नहीं, कि वो जो बेसिक चक्रा है सबसे नीचे जो गणेश जी के आधिपत्य में आता है, मूलाधार चक्रा सबसे बेसिक रूट चक्रा गणेश जी से जुड़ा हुआ है। उसके बाद फिर ऊपर की यात्रा होती है जब पहला चक्र खुलता है। अब पहला खुला नहीं और डायरेक्ट जी हमने तो जी आज्ञा चक्र की साधना कर रहे हैं, आगे चक्र की साधना कर रहे हैं। भैया वो बेसिक चीज़ है कि नीचे ग्राउंड लेवल से ही ऊपर जाया जाएगा, है ना। और कई बार यही तो प्रॉब्लम होती है कि जी हमारी तो किसी गुरु ने दृष्टि खोल दी थी, अब वो बंद कर दी, क्योंकि आपने वो चैनल प्रॉपर फॉलो नहीं किया कि पहले रूट चक्रा गणेश जी का जो चक्रा है उनके आधिपत्य में उसको जागृत करके, या पहले कोई भी साधना आराधना की जो त्रिदेवों ने आशीर्वाद दे दिया कि पहले गणेश जी की आराधना करो तो सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। वो जो बाढ़ का गंदा पानी जमा हुआ है, नकारात्मकता का, काम नहीं मिलने का, निर्धनता का, रिश्तेदारों की तानों का, वो सब खुल जाएगा। और जब गेट्स खुल जाते हैं उन चीज़ों के, बाधाओं के, तो तरक्की का फ्लो जो है वो बहना शुरू हो जाता है। लोगों को हैरानी होती है एकदम से, यार कैसे चढ़ता जा रहा है, ये तो बड़ा एकदम ख़त्म आदमी था। क्योंकि वो कृपा किसकी हुई, गणपति बप्पा मोरया, गणेश जी की। और ये जो चक्रा वाली मैं बात कर रहा हूँ वो भी जाकर के रिसर्च करके देख लीजिएगा कि रूट चक्र का अधिपति किसके है, कौन से जो देव हैं, किसका गणित है वो, तो वहाँ आपको मिलेगा कि वो गणित भी जो है, जो तरक्की का गणित है, सुपर नेचुरल चीज़ों को अवेकन करने का गणित है, वो सब सबसे पहले गेट से जुड़ा हुआ है, जिसको गणपति जी अनलॉक करते हैं। और जब गणपति जी किसी की तरक्कियों के रास्ते को खोलते हैं तो फिर सुख, समृद्धि, शांति और बड़े बड़े नाम, यश, कीर्ति सब अंदर आना शुरू हो जाते हैं, फ्लो खुल जाता है तरक्कियों का। लेकिन होगा कब, जब करेंगे
ओम गंग गणपतये नमः। गंगा वाला ओम गंग गणपतये नमः वीडियो पहले से है शिव शक्ति होम पे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कि जाकर के चेक कीजिए वीडियो पुराना जो है शिव शक्ति होम पे कि क्या आप भी गणपति जी के बीज मंत्र का सही जाप करते हैं। क्या आपको भी सही जप के द्वारा अब तक सही फल प्राप्त हुआ है, पूरा फल प्राप्त हुआ है। ज़रूर जाकर के शिव शक्ति को सब्सक्राइब करके वो वीडियो भी आप जाकर के चेक कर सकते हैं कि ओम गंग गंगा वाला गणपतये नमः। और एक बार नहीं, मैं कई बार बात करूंगा। जितनी बार मेरा प्रश्न आएगा कि भैया विघ्न बाधाएं आ रही हैं, तरक्की नहीं हो रही है, सब कुछ ऐसा लग रहा है जाम कर दिया किसी ने, तो फिर मैं फिर से आऊँगा आपके समक्ष और आपका प्रेम मिलेगा। तो थोड़ी सी और अच्छी गणेश जी की आराधना की चर्चाएं लेकर के आपके आगे आऊँगा। और कुछ ऐसे चमत्कार भी हैं छुपे हुए मेरी जो समय सारणी के साथ हैं, वो भी शायद आपसे शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी। ओम गंग गणपतये नमः।